फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुका है, शाम के 5 बज रहे और हम हो चुके हैं रेडी पूरी तरह से। और जो कि गाड़ी भी निकल चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ अपने फुआ घर, क्योंकि फुआ के बेटे यानी मेरे भैया की शादी है आज। तो अभी वहीं के लिए निकल रहे हैं और अभी पूरी शाम हो चुका है, तो फटाफट से निकलते हैं, वरना वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। ऊपर से मेरी बहन लोग को भी लेना है, मेरे मायके जाना पड़ेगा सबसे पहले, उन लोग को लेके जाएंगे। उसके बाद हो सकता है मेरी सासू माँ भी जाएगी, तो उनको भी अपने साथ में लेते जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं। अभी हम टाइमरा होके ही गुजर रहे हैं, ये टाइमरा वाला मंदिर है। और अभी तो पूरी शाम हो गया है, सूरज डूब गया है हम लोग के आते आते ही। तो ये रहा बुंडू का टोल प्लाजा, और यहाँ पे हमेशा गाड़ी खड़ा रहता है, देख सकते हैं इधर उधर। और चलते हैं अभी हम लोग इस रो में आ गए हैं। यहाँ पे खाली मिल गया था इसीलिए, वरना यहाँ पे लेट हो जाता है, रुकना पड़ जाता है, गाड़ी आगे रहता है तब। बुंडू तो अभी आ गए हैं और अभी एनएच के सामने हम लोग को रुकना पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कि एटीएम है और मेरे हस्बैंड गए हैं पैसा निकालने। केस है नहीं, लेकिन एटीएम में जो है अभी थोड़ा सा भीड़ है, इसीलिए अब कितना लेट होगा उनको आने में वो तो भगवान जाने, लेट होगा भी कि नहीं। तो जितना जल्दी वो आएंगे उतना जल्दी यहाँ से निकलेंगे। और एनएच में भी अभी कितना मस्त लाइट जल रहा है, देख सकते हैं। जब यहाँ पे मेला लगा था बुंडू में, तब मैं आई थी यहाँ पे, ऊपर में चढ़ी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंजू और सासू माँ लोग को लेके तो आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं बारात। देखिए आगे आगे जो कि गाड़ी सब जा रहा है, और दूल्हा का गाड़ी काफी आगे चल गया है, हम लोग अभी पीछे में ही है। अभी पापा लोग के साथ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ का रास्ता जो है काफी खराब था भाई। ऊपर जो है काफी ऊंचा था और उठाना पड़ रहा था गाड़ी को, कितना मुश्किल से उठाए। और देखिए आगे में पापा लोग हम लोग का वेट कर रहे थे, उन लोग को लग रहा था शायद हम लोग नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था गाड़ी सब उठाने में, बाकी गाड़ी सबके जैसे ही। तो ये सब में पापा लोग हम लोग का हेल्प कर रहे थे, बता के दे रहे थे, इधर से लाइए उधर से लाइए। और अभी अंधेरा का टाइम है ना, रात हो गया है पूरी, तो समझ नहीं आ रहा है कि किधर अच्छा है किधर खराब है, पता ही नहीं चल रहा है। बस गाड़ी का लाइट से ही जितना दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से रास्ता था, एकदम प्लेन रास्ता तो था नहीं। ऊपर चढ़ने के बाद सबको एक दूसरे का वेट कर रहे थे। यहाँ पे गाड़ी जो कि हम लोग की भी रुक चुकी है, एक गाड़ी पीछे है, बस उसी का वेट किया जा रहा था। और वो गाड़ी भी अभी आ गया, तो सब गाड़ी धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि सब एक साथ जाने वाले हैं, एक ही बार आगे हो जाएंगे, आगे पीछे काफी हो जाएंगे सोच के सब कोई साथ में निकल रहे हैं। और 2 गाड़ी तो आगे जा चुका है, एक गाड़ी हमारे पीछे है और हम लोग के बीच में हम लोग का गाड़ी। तो अभी जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इससे आगे भी और जाना है, बट वहाँ पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी तो जाएगा नहीं ये भी। तो अभी यहीं पे गाड़ी को रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कि सारे कोई डांस कर रहे हैं, बैंड बाजा वगैरह सब सेट कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स बजते हुए आया था, लेकिन कुछ जो है सेटअप किया हुआ नहीं था, तो वही सब कर रहे हैं। और हम लोग आ गए पापा के साथ में दुल्हन के घर। यहाँ पे पहले ही आ गए, बारातिया तो नीचे में है, लेकिन हम लोग आ गए दुल्हन के पास, क्योंकि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं वही देख रहे थे। और अभी यहाँ आके देख रहे तो दुल्हन पूरी रेडी नहीं है, तो मैं इनको तैयार करने में लग गई हूँ। इनका कुछ गहना सब पहनाया हुआ नहीं था, जो सेट रहता है शादी का, वो सब मैं पहना रही हूँ और इनको तैयार कर रही हूँ जल्दी से, ताकि जल्दी से मतलब सारा रस्म हो जाए। वरना क्या होता है ना कि रस्म करते करते एकदम सवेरे हो जाता है, 8-9 बजने लग जाता है। इसीलिए मैं सोची कि जल्दी से कर देती हूँ, तो जल्दी से रेडी हो जाएंगी और रस्म भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वही मैं इनको रेडी कर रही हूँ। मैं इनको रेडी कर रही थी, तो छाया दूर से बैठ के देख रही थी, और वो बोलती है कि मुझे भी मेकअप कर दो, ये मेरी भैया की बेटी है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दे रही हूँ। बोलती है कि मुझे भी लिपस्टिक लगा दो, और ये कैसे लिपस्टिक लगाया जाता है बहुत अच्छे से जानती है, मुंह को खुद ब खुद ठीक करने लग गई है। लिपस्टिक लगाने के बाद जैसा किया जाता है वैसे खुद ब खुद करने लग जाती है। और इधर जो कि बारातियाँ आ चुके हैं ऊपर, और खूब डांस वगैरह चल रहा है। सारा सेटअप करने के बाद ही इन लोग ऊपर आ गए। इतना देर तो इन लोग सेटअप ही कर रहे थे जब मैं दुल्हन को सजा रही थी, और कुछ देर बाद जो कि लोग ऊपर आ गए हैं। एक ग्रुप आगे में डांस कर रहा है, एक ग्रुप पीछे में डांस कर रहा है, तो खूब डांस कर रहा है भाई सभी कोई, क्योंकि बारात आया हुआ है और बारात में तो सभी डांस ही करता है। आगे वाला जो ग्रुप डांस कर रहा है ये बैंड के साथ में डांस कर रहा है, देखिए ये वाला बैंड ग्रुप के साथ वाला डांस है। और जो पीछे में डांस कर रहा है उन लोग जो है बॉक्स के साथ में डांस कर रहा था, और अब तो बम भी फटने लग गया। इधर सब है जो कि डीजे वाला सब है, जो देख सकते हैं आगे में बॉक्स गाड़ी खड़ी है, चोंगा लगाया हुआ है, वही सब में डांस कर रहा है लोग। और आगे वाला जो था वो लोग बैंड के साथ कर रहा था। पूरा गाना का धुन में ऐसे नाचने लग गया है कि बीन में नागिन नाच रही है, इस टाइप से, मतलब बहुत भयंकर डांस
डांस चल रहा है भाई इन लोग का ग्रुप का, जो बॉक्स के साथ डांस कर रहा है, और जो बैंड वाला है वो तो आगे डांस कर रहा है बम फोड़ फोड़ के वो भी। और अब इन लोग के कुछ देर डांस करने के बाद जो कि दूल्हा का गाड़ी आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर आ गया है दूल्हा का गाड़ी और बम फटने लग गया है। डांस तो अभी थोड़ा रुक गया है, बस बैंड बज रहा है। इधर भैया लोग हैं और इन लोग को अभी थोड़ा सा दूर कर रहे हैं ताकि दूल्हा का गाड़ी जो है आगे जाए, ताकि दूल्हा निकले तब तो शादी होगा ना, और इसलिए दूल्हा का गाड़ी अब आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा क्या आगे हो गया, इन लोग का फिर से शुरू हो गया है डांस करना। लगता है इन लोग का एनर्जी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और पूरा स्प्रे उड़ा उड़ा के डांस कर रहा है, देख सकते हैं। खत्म होने के बाद अब आगे दूल्हे राजा स्टेज में, और इधर से जो कि दुल्हन निकल रही है, यहाँ पे दुल्हन को निकाला जा रहा है और कैमरामैन जो कि आगे आगे है पूरा वीडियो करने के लिए। और हम लोग भी फ़ोटो क्लिक करा लिए, जब भैया ऊपर चढ़ गए थे स्टेज में तब पहले हम लोग तो फ़ोटो खिंचवा लिए, और अब जा रही है भाभी, इनके साथ भी फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। तो इनको पहले स्टेज ले जाते हैं क्योंकि रस्म वगैरह भी तो है करने के लिए। तो अभी स्टेज के ऊपर चलती है, सारा लड्डू वगैरह जो जो सामान है रस्म का सारा कुछ ले ली है, और यहाँ पे भी कैमरामैन अब रोक दिए थे इसको फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और अभी जो कि दुल्हन ऊपर चढ़ रही है, भैया को बोला जा रहा है कि उनको हाथ देने के लिए और उनको उठाने के लिए। तो अभी जो कि भाभी उठ चुकी है ऊपर, भाभी अभी बनी नहीं है, अब बनने वाली है। और सब कोई जो कि नीचे में है सारा रस्म देखने के लिए खड़े हैं सभी कोई, और फोटोग्राफर अपना काम कर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है। भैया लोग तो खड़े ही हो गए, फोटोग्राफर फ़ोटो खींच ही लो तुम, उसके बाद ही रस्म स्टार्ट करेंगे सोच रहे होंगे, इसलिए पूरा खड़ा हो गया है। और अभी रस्म भी स्टार्ट होने वाला है, सारी महिला मंडल लोग वहाँ जो कि खड़ी हो गई है, और नीचे में जो देखने वाले हैं सभी कोई फ़ोटो खींचने वाले जो है उन लोग हैं नीचे में, और वहाँ रस्म स्टार्ट हो चुका है। बट ये जो कैमरामैन है ये तो आगे ही आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके सिर के कारण, फिर भी पीछे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और इधर रस्म स्टार्ट हो चुका है, भाभी आरती कर रही है भैया का। सबसे पहले यही रस्म होता है, दूल्हा के आ जाने के बाद में स्टेज में यही रस्म स्टार्ट होता है, उसके बाद ही दूसरे रस्म सब होता है। यहाँ पूरा स्प्रे मारा जा रहा है भैया के ऊपर में, एकदम वाइट वाइट कर दिया गया है शीर्षक, देख सकते हैं। जो दुल्हन के साथ खड़ी है उन लोग का तो काला बाल क्या वाइट बाल लगने लग गया है स्प्रे के कारण। इस रस्म में दुल्हन सबसे पहले दूल्हे की आरती करती है, उसके बाद उन लोग दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, फिर होता है वरमाला। तो ऐसा कुछ रस्म होता है स्टेज में अभी। उसके बाद जो कि शादी होता है, तो ये रस्म जो कि हो रहा है आप देख सकते हैं। लड्डू तो खा लिए दोनों कोई, और अब दिया जा रहा है इन लोग को वरमाला, जो कि देख सकते हैं एक महिला दे रही है जो दुल्हन साइड से वही वरमाला पकड़ती है, और दोनों को एक एक माला दे रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे वरमाला। और ये व्यक्ति जो है महान है, सीधा दूल्हे के मुंह में स्प्रे मार रहे, ऐसा कोई होता है बोला, और खुद को कितना महान समझ रहे देखिए। तो अभी पूरा जो कि वाइट वाइट हो चुका है भैया का फेस में, ऐसा में तो आँख में भी जा सकता है। और अभी वो वरमाला पहनाया जाएगा एक दूसरे को। वरमाला तो पहना लिए, लेकिन नीचे वाले को कुछ अधिक ही खुशी हो रहा है, देखिए क्या स्प्रे मार रहे हैं। इतना मारेंगे तो दूल्हा दुल्हन का मुंह तो एकदम ढक ही जाएगा, फिर फोटो क्या काट लेंगे। तो ऐसे ही इतना स्प्रे मारा गया। और अब जो कि वरमाला एक्सचेंज होगा, पहले एक बार पहनाया जाता है उसके बाद एक्सचेंज भी होता है, तो वैसे ही एक्सचेंज हो रहा है अभी। इस रस्म में कुछ ऐसा ही होता है, हमारे साइड से शादी ऐसे ही होता है, आप लोगों के साइड कैसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट रस्म तो कंप्लीट हो गया, जो स्टेज वाला था वो सारा रस्म कंप्लीट हो गया, इसीलिए
दुल्हन अब जा रही है घर के अंदर में और इसके बाद और भी रस्म है इसको पूरा करने के लिए। तो दुल्हन अब चली गई और इधर आंगन में पूरा जा रहा है चौक, जिसको हम लोग चौक बोलते हैं। और इसके ऊपर में अब रस्म होगा जो भाभी लोग निभाती है। मुझे लगता है यही दुल्हन की भाभी है, हो सकता है। तो और इधर आ गई छाया मेरे पास। अब देखिए इतनी सारी महिला लोग हैं जो उनको देख लिए, जो चौक पूर रही है उनको। और इधर अब हम लोग को ले गए हैं पापा खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग को भी भूख लग रहा था और काफ़ी टाइम हो गया है भाई, तो इसीलिए खाना खाने जा रहे हैं। अभी खाली मिल गया, इतना देर तो भीड़ ही भीड़ था। तो भाई यहाँ तो भैया लोग पहले ही शुरू हो गए। देखिए अकेले अकेले क्या उन लोग टेंट के अंदर में खाएंगे, उन लोग तो बाहर निकल के खाने लग गए हैं। और दीपिका अभी जा रही है पापा के साथ पीछे पीछे में, क्योंकि मैं जहाँ बैठने वाली हूँ वही लोग बैठ देगी। तो पापा इधर खड़े हैं और अनिमा और दीपिका सीट खोज ली है और वहीं पे मुझे भी बैठना पड़ेगा। तो इधर साइड बैठते हैं अभी। इधर अनिमा और दीपिका खड़ी है और अनिमा और दीपिका जहाँ है वहाँ छाया भी रहेगी। छाया जो कि मेरे भैया की बेटी, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये बोलती है कि पुप्पू हम आपके साथ ही बैठेंगे। तो इधर भी आ गई है वो। एक टेबल में वैसे तो 4 ही कोई बैठते हैं, पर हम लोग जो है 5 कोई बैठ गए हैं। और अब आ गया है हम लोग के पास पत्तल, सभी को एक एक पत्तल मिल गया है। और पोतरी बोलते हैं जिसको हम लोग इधर साइड में। पत्तल तो मिल गया, खाना भी मिल चुका है। अब हम लोग को खा लेते हैं, खाना मिला है तो। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए इधर और यहाँ पे रस्म भी स्टार्ट हो चुका है। इसको पितर पिन्हा बोलते हैं हम लोग के साइड में। अब आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। और इधर ऐसा रस्म होता है ना कि जो भी चीज़ दुल्हन के लिए लाया हुआ रहता है ये इस टाइम देते हैं। जो पायल लाते हैं, बिछिया लाते हैं, कान का लाते हैं या फिर माला लाते हैं, जो भी कुछ लाते हैं ये एक एक करके सभी कोई दुल्हन को देते हैं। ये रस्म ख़त्म होने के बाद और एक रस्म स्टार्ट होगा और ऐसे ही करके सवेरे हो ही जाता है रस्म स्टार्ट करते करते। और ये जो अभी रस्म कर रहे हैं ये भी मेरे भैया ही हैं। मतलब क्या होता है ना कि दुल्हन को जो लाए हैं वो चीज़ देने के बाद में सबको कुछ कुछ पैसा भी दिया जाता है, अगल बगल वाले लोगों को जो दुल्हन के साइड में खड़ी है। और इधर अभी आ गई है अनिमा जो कि पापा के बदले आई हुई है। ये पापा के बदले में चुमा रही है भाभी को। और इसके बाद में और भी कोई आएंगे, मतलब जितने कोई आए हुए हैं, जितने कोई को चुमाना है सभी कोई आने वाले हैं एक एक करके। अभी आ गए मेरे भैया जो टीचर भैया है और ये भी अभी भाभी को पहले देंगे, उसके बाद एक एक करके सबको देंगे कुछ कुछ पैसा, जितना भी आप दे पाओ, 10 रुपया 20 रुपया कर करके, क्योंकि इतना देर से दुल्हन के बगल बैठी हुई है तो भाई मेहनत का काम है और इसीलिए दे देते हैं। ये भी एक रस्म ही है, जो दुल्हन के बगल बैठी है उन लोग को भी कुछ कुछ देना, ये भी एक रस्म तरफ से ही जोड़ा जाता है। और दुल्हन के आगे जितने भी लोग बैठे हुए सारे को ये रस्म करने वाले हैं, दुल्हन को चुमाने वाले हैं। तो उतना कोई जब करेंगे एक एक करके आएंगे तो सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा। और एक ही जन में कुछ तो टाइम लेता ही है, तो ऐसे ही करके अगर इतना कोई आएंगे तो रस्म तो काफ़ी देर चलने वाला है भाई। अब कितना देर चलेगा वो तो पता नहीं है, अब देखा जाएगा कितना देर तक चलता है। जितना अधिक आदमी रहेंगे उतना टाइम लेगा। और ये रस्म करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, लेकिन ये रस्म ज़रूरी भी है। और हर कोई का होता है, मतलब हम लोग के साइड सबका होता है ये रस्म, इसीलिए ये रस्म भी इम्पोर्टेंट है। शादी के टाइम में सारा रस्म जो जो किया जाता है सब हम लोग के तरफ का इम्पोर्टेंट ही है। जैसे ही वो रस्म खत्म हो गया वैसे ही अभी दूसरा रस्म स्टार्ट हो गया है। इस रस्म में क्या होता है ना कि दुल्हन के भाई के साथ दूल्हा भेंट लगता है, इसको भेंट लगने बोलते हैं। और वैसे ही भेंट लग रहा है भैया दुल्हन के भाई के साथ में। और अब एक दूसरे को इन लोग माला पहनाएगा, ये भी एक रस्म ही होता है। और पगड़ी पहना दिया गया है, दोनों को देख सकते हैं। भैया को भी गमछी पहना दिए हैं दुल्हन का भाई, और इधर भैया भी उनको पहना दिए हैं। और इधर जो कि जीजू है सारा रस्म बताने के लिए, जो दूल्हे के साथ हमेशा खड़ा रह रहे हैं, उनको हर एक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा पता है इस सब के बारे। और भैया तो अभी अभी दूल्हे बने हुए हैं, इनको क्या से पता रहेगा। तो अभी जो कि कपड़ा एक्सचेंज किया जा रहा है, जो पगड़ी पहनाया हुआ था वो पगड़ी पहना दिया जा रहा है फिर से एक बार खोल के। जो दुल्हन का भाई को पहनाया जा रहा है, भैया पहना दे रहे, बना दे रहे पगड़ी। और अब दूल्हा का भाई भैया को पहना देगा, तो उसके बदले में जीजू ही पगड़ी बांध दे रहे, क्योंकि वो छोटा सा है, दुल्हन का भाई जो है वो छोटा सा है, इसीलिए अभी जीजू ही इनको पहना दिए, वो नहीं कर पाएंगे कह करके। और अब होता है दूसरा रस्म। ये रस्म तो अभी कंप्लीट हो गया है, अब और रस्म आने वाला है। अभी फ़ोटो क्लिक चलेगा सबका, देखिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये रस्म हो गया इसीलिए। अब आ जाता है अमलो खवा रस्म। दुल्हन पहले ही बैठी हुई है और सारी माँ लोग हाथ फैलाई हुई है। आम का जो डंठल रहता है, मतलब आम का पत्ता का जो डंठल रहता है, उसको अपने मुंह से निकाल के सारी माँ लोगों को देती है, माँ मौसी लोगों को।
पापा ये रस्म अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, ये रस्म अभी चल ही रहा है। और इस टाइम में क्या होता है ना कि दुल्हन काफी इमोशनल हो जाती है, जैसे कि अभी भाभी रोने लग गई है। ये कोई नया बात नहीं है, हर दुल्हन के साथ ऐसे होता ही है। काफी खराब लगने लगता है इस टाइम में, तो दुल्हन की माँ को भी और दुल्हन को भी। तो ये रस्म अभी चल ही रहा है, अब ये खत्म होगा उसके बाद ही जाके दूसरा रस्म होगा। तो ये सारी माँ लोग अभी चारों तरफ खड़ी है और जो मेन माँ है वो उनको गले लगा ली है अभी। तो ऐसा ही कुछ रस्म होता है सभी के घरों में। तो अभी जो कि ये खत्म हो गया है, अब इनको लेके जाना पड़ेगा अंदर और भी रस्म करना पड़ेगा। तो काफी लेट हो रहा है, देख रहे हैं सवेरे भी होने लग गया है, अब तो पूरा सुबह हो गया, रात से पूरा सुबह हो गया हम लोग खाते खाते ही। अब पता नहीं बाकी रस्म सब कब होगा। और इधर दूल्हे राजा जो कि स्टेज के ऊपर में बैठे हुए हैं, अब दुल्हन जा रही है अंदर, अब और एक बार आएगी बाहर तब जाके और रस्म सब होगा। अभी बस बाकी का ही काम है, दूल्हा का ही बस काम है, दुल्हन तो अंदर चली गई। तो अभी भैया अपना रस्म कर लेते हैं बाहर में, जो कि सबको माला पहनाया गया, जो जो यहाँ पे खड़े हैं इस रस्म को करने वाले हैं। और इधर आ गए मेरे भैया दूल्हे राजा। और अभी हाड़ी शादी हो रहा है, एक बावन शादी होता है, एक हाड़ी शादी होता है। तो हाड़ी शादी हो रहा है यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि हाड़ी शादी के बारे में मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है, तो मैं भी देखती हूँ। और सारा कुछ जीजाजी बता रहे, बगल में जीजाजी खड़े हैं, दूल्हे राजा को बता रहे जो जो चीज़ करना है। इनको शायद इस बारे में भी पता होगा और मैं भी देखती हूँ, क्योंकि जो भी रस्म हो रहा है अभी हाड़ी शादी का ही हो रहा है। अब क्या क्या होता है देखते हैं। रस्म तो खत्म हो गया, इसीलिए फोटो खिंचवाने लग गए। जितना भी रस्म हो रहा है, रस्म होने के बाद में एक बार फोटो खींचा जा रहा है। तो वही फोटोग्राफर आ गए फोटो खींचने के लिए, भैया खड़े हैं आराम से फोटो खिंचवाने। और इसके बाद होगा अब दूसरा रस्म। ये तो रस्म कंप्लीट हो गया, अब आएंगी दुल्हन। तो दुल्हन यहाँ पे आ चुकी है और दुल्हन को ऐसे होता है ना कि दुल्हन को पहले उतारा नहीं जाता है, वो टोकरी में बैठी हुई रहती है। उनके जीजाजी लोग पकड़ के लाते हैं, तो उनके जीजाजी लोग को अगर कुछ मिलता है, कुछ वेतन के रूप में जो पैसा रहता है, कुछ कुछ पैसा दूल्हे को देना पड़ता है, तब जाके वो दुल्हन को उतारते हैं। सारे जीजाजी लोग जो कि दुल्हन को घेर के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, देख सकते हैं वो सारे दुल्हन के जीजाजी हैं और उसको टोकरी में उठा के लाए हुए थे। तो इनको मिल चुका है अपना नेक, जो भी चाहिए था इनको ये मिल चुका है, तो इन लोग उतार दिए हैं अभी। और अब जाके होगा दूसरा रस्म सब, जो जो रस्म होना है यहाँ पे शुरू हो चुका है रस्म। मेरा मोबाइल तो कहाँ है हमको खुद ही नहीं पता, चार्ज ही नहीं है बेटा। तो दिमाग खराब हो गया बेटा यहाँ आके। না আলো হলে কি করবো কেন ওরকম মনে হয়। হরি বল তিনবার হরি বল। পটটা খোলা, আপনার কোন খোলা আজকে আছে এটা বানা হরি বল হরি বল বলে हरि बोल माला तो एक्सचेंज हो गया इन लोग का। अब जो कि भाभी भैया को टीका लगा रही है, तो अभी ये टीका 3 बार लगाना पड़ता है। सिंदूर जो है ये 3 बार लगाना पड़ता है। तो अभी भाभी 3 बार लगा दी है भैया को, अब भैया लगाएंगे 3 बार भाभी को, वैसे ही किया जाएगा। तो ये भी स्टार्ट हो गया है। और इसी जगह में दुल्हन का मांग भी बढ़ता है। पहले ये टीका लगा ले रहे, उसके बाद जो बगल में खड़े हैं वही तो रस्म बताने ही वाले हैं।
उसके बाद ही जो कि मांग भरा जाएगा। और अब वो बता रहे कि इनको एक हाथ पूरा सिंदूर लेना है। तो जीजा जी अभी थोड़ा थोड़ा करके दे रहे थे असल में, तो ये बोलते हैं कि और दे दो, अधिक दो। तो वो हाथ भर के अब देने लग गए हैं सिंदूर, और सारा सिंदूर अभी जाएगा दुल्हन के मांग में। जितना भी सिंदूर है वो बता बता के दे रहे हैं कि उनका मांग में सारा डाल दो। वो रस्म पूरी कंप्लीट हो गया है। जैसे वो कंप्लीट हुआ वैसे ही दूसरा रस्म स्टार्ट हो चुका है। और इधर दूल्हे के पापा बैठे हुए हैं, मेरे फूफा जी, और इधर साइड है दुल्हन के पापा। लेफ्ट राइट दोनों बैठे हुए हैं। और पहले दूल्हे के पापा का पैर धोया जाता है, वैसे ही दुल्हन के पापा जो है दूल्हे के पापा का पैर धो रहे हैं। और उसके बाद दूल्हे के पापा दुल्हन के पापा के पैर धोएंगे। ऐसा ही रस्म होता है हम लोग के साइड में। तो और इधर पैर तो धो लिए, और उधर फूफा जी पे पगड़ी बांधा जा रहा है फूफा जी के सिर में। और अब दोनों का पैर तो धुल गया है। एक जन पानी डालने वाले हैं, वो बता के दे रहे हैं असल में सारा रस्म को। तो पैर तो धो लिए, और पैर अच्छा से धुला नहीं था तो बोला गया कि आधा अधूरा है, तो अच्छा से धो दे रहे हैं। और अब जो कि ये रस्म भी कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। यहाँ पे अभी दूल्हे के पापा और दुल्हन के पापा एक दूसरे को माला पहनाएंगे। देख सकते हैं माला पहनाया जा रहा है, दोनों को एक दूसरे को माला पहनाते हैं। उसके बाद जो है इन लोग मीठा खाते हैं, एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। जो भी मीठा रहता है, लड्डू वगैरह जो भी कुछ रहता है सारा कुछ खिला लेते हैं। और अब इन लोग पगड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं। जो पगड़ी वाला कपड़ा रहता है वो एक्सचेंज हो गया है अभी। तो उधर दूल्हा दुल्हन तो खड़े थे, और इधर अब एक दूसरे को पकड़ के उठने वाले हैं। देखिए तो इधर दुल्हन के पापा उठ गए और दूल्हे के पापा भी उठ गए हैं। दोनों एक दूसरे को पकड़ के उठ गए। और अब इन लोग का जो कि चुमान जो था, गगरा वगैरह सब निकल रहा है धीरे धीरे। इधर तो मांग भी भर चुका है दुल्हन का, सारा शादी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। पूरी सवेरे हो चुका है। तो इधर जो कि चुमान सब निकाला जा रहा है, बच्ची निकाल दे रही है गगरा वगैरह सब कुछ होने के बाद में हम लोग जो कि दूल्हा के घर आ चुके हैं। और रास्ता में मैं कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मतलब पूरा रात जगी हुई थी ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और कार में तो नींद आएगा ही, जब रात जगे हैं तो मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और आ गए अभी सीधा दूल्हे के घर में। और यहाँ भी रस्म स्टार्ट हो चुका है सवेरे सवेरे ही। तो कोने गीत का था संगे संगे कोने आई कोई नाचिस कमरटा हिलाबे तबे ना नाचबे है खाली डाड़ा डाड़ा चलिस जितना बॉटल लाइक सब है थोड़ी जाना बात। सुबह का सारा रस्म कंप्लीट होने के बाद अभी जो कि शाम हो चुका है, कुछ देर आराम किए हुए थे। अभी शाम हो गया तो सारे पार्टी करने वाले लोग आ गए हैं, पार्टी खाने वाले लोग। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ भाभी को स्टेज के ऊपर में। अब भाभी बोलती है कि आप भी मेरे साथ रहिए, तो इनके साथ अभी बैठ जाते हैं कुछ देर, अकेले हो रही है इसलिए। भाभी के साथ कुछ देर बैठने के बाद अब मैं निकल गई हूँ, क्योंकि खाना पीना तो सारा कुछ हो गया है। अब मुझे घर भी जाना है, इसीलिए सभी कोई घर के लिए, सभी कोई नहीं मतलब मैं निकल रही हूँ। मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड जो है, हम लोग मेरे ससुराल के लिए निकलने वाले हैं।
तो इधर जो कि मेरे हस्बैंड कार निकालने चले गए हैं, गाड़ी जिससे हम लोग जाने वाले हैं। तो इधर एलिफेंट जो है पूरा सोने लगा है, हवा था इसका, निकल रहा है धीरे धीरे। इतना देर तो इसमें हवा था, अभी काला काला में दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे बगल में एक एलिफेंट है जो कि हवा भरा हुआ था, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। बेचारा सो गया है अभी। और लाइट तो जल रहा है, इधर पार्टी शार्टी पूरा चल रहा है। लेकिन अब तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिक लेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा यहीं पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।